स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास को स्टडी करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है और टॉपिक को डिस्कस करने के बाद इसमें क्वेश्चन के आंसर्स भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको हिंदी में स्टार्ट करते हैं कि आनुवांशिकता क्या है। तो अगर हम आनुवांशिकता को देखें तो विभिन्न लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत करना या स्थानांतरित होना ही आनुवांशिकता है। और आनुवांशिकता का नियम इस बात का निर्धारण करता है जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। अब वंशागति लक्षण अगर हम देखें तो शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और यह पूर्ण रूप से अपने जनक जैसा नहीं दिखाई देता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहाँ पर अगर हम अपना ही उदाहरण लें तो आप 100% ना तो अपनी मदर के जैसे हैं ना ही अपने पिता जैसे हैं, लेकिन कुछ गुण आपके अंदर अपने माता या कुछ गुण पिता के हैं। इसके साथ साथ कुछ गुण आपके अंदर अपने भी आ जाते हैं जिसको हम विभिन्नता कह रहे हैं। तो स्वतंत्र रूप से जुड़े कर्ण पाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। अब अगर हम लक्षणों के वंशागति के नियम की बात करें तो मेंडल का योगदान काफी प्रभावी रहा लक्षणों की वंशागति नियम के लिए, और यह नियम इस बात पर निर्धारित करता है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता एवं माता के डीएनए से प्रभावित हो सकता है और प्रत्येक लक्षण के लिए संतति में दो विकल्प होंगे, यानी कि माता के डीएनए से भी कुछ गुण उसके अंदर आ रहे हैं और पिता के डीएनए से भी कुछ गुण आ रहे हैं, लेकिन जो प्रभावी लक्षण होगा वह हमें उस शिशु में देखने को मिलेगा। तो प्रभावी लक्षण हमेशा दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण उसके अंदर ही रिसेसिव कैरेक्टर्स जो है वह छुपे रहते हैं और जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं लक्षण वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब आनुवांशिक के अपने कार्य के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है पायसम सैटिवम। और मटर का पौधा ही क्यों चुना इन्होंने, तो ये चार हमें जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। पहला है विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। सेकंड, जीवन काल छोटा होता है। थर्ड, सामान्यतः स्वपरागण होता है लेकिन कृत्रिम तरीके से हम पर परागण भी करा सकते हैं और एक पीढ़ी में ही अनेक बीज बनते हैं। तो ये कैरेक्टर्स हमें इसमें मटर का पौधा जो चुना तो इन चार कैरेक्टर्स के कारण ही मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। अब मटर के पौधे में 7 विकल्पी लक्षण जो हमें दिखाई दे रहे हैं वह है बीज का आकार, बीज अगर गोल है वो उसका प्रभावी लक्षण है या झुर्रीदार है। उसी तरह से रंग पीला है या हरा, फूल का रंग बैंगनी है या सफेद, फूल की स्थिति अक्षीय है या अंतः, फली का आकार फूला या सिकुड़ा हुआ, फली का रंग हरा है या पीला। तो जो फर्स्ट कॉलम में हमें दिखाई दे रहा वो सारे उसके प्रभावी लक्षण है। पौधे की ऊंचाई लंबा है या बौना, तो ये सारे इसके प्रभावी गुण हैं और जो प्रभावी गुण होंगे वही हमें देखने को मिलेंगे। अब अगर हम प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न है आनुवांशिकता को परिभाषित करें। तो विभिन्न लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशागत करना ही आनुवांशिकता कहलाता है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया। जैसे अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव
किया। और वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसियम सैटिवम। थर्ड क्वेश्चन है, मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई दो परिवर्तों के नाम बताइए। तो स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवार थे। तो ये हमारा थर्ड का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कारण बताइए कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया, जिसमें पहला है कि पौधे में विकल्पी लक्षण हमें स्थूल रूप से दिखाई दे रहे हैं, जीवन काल छोटा है और स्वपरागण होता है, लेकिन कृत्रिम रूप से परपरागण भी कराया जा सकता है और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। तो ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। अब इस वीडियो को हम एक बार इंग्लिश में भी देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी व्हाट इज हेरिडिटी। सो मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ traits and characteristics from one generation to other is the heredity, and the rule of heredity is to determine the process by which the traits and the characteristics are reliably inherited. Now these inherited characters in case of a child bears all the basic features of human beings. However, it does not look exactly to his parents, and the human population shows a great deal of variations. So you can take your example. अगर आप अपने आप को देखें तो आप के अंदर कुछ कैरेक्टर्स अपनी मदर के हैं, कुछ कैरेक्टर्स फादर के हैं, लेकिन 100% आप ना तो मदर से मिलते हैं और ना ही फादर से। कुछ वेरिएशंस आपके अपने अंदर आ जाती हैं। तो human population shows a great deal of variations, and free and attached earlobes are two variants found in human population. Now Mendel's contribution was the most in case of the rules for inheritance of traits. So in case of human beings, it is related to the fact that both the father and the mother contribute equal amount of genetic material to the child, means that each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA, and each trait there will be two versions in each child, means कि एक चाइल्ड में मदर से भी डीएनए मटेरियल है और फादर से भी डीएनए मटेरियल है, मींस उसके अंदर दो वर्जन है फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा वो उस चाइल्ड में रिफ्लेक्ट होगा या हमें देखने को मिलेगा। नाउ व्हाई मेंडल चोज पी प्लांट? सो देयर आर 4 reasons for choosing the garden pea plant, and the scientific name for this pea plant is Pisceum sativum. Now the first reason is because availability of detectable contrasting characters. Second, short lifespan of the plant. Third, normally it shows self-pollination, but cross-pollination can also be carried out. And fourth, large number of seeds can be produced. Now in case of pea plant, 7 characteristics or 7 contrasting characteristics can be seen in garden pea plant, and these 7 characteristics are: first is the seed shape, it can be round or wrinkled; seed color, yellow or green; flower color, violet or white; and position of the flower, that can be axial or terminal; pod shape, can be inflated or constricted; pod color, green or yellow; plant height, can be tall or dwarf. As we are seeing in the first column, all these are the dominating characters, and the second column is having the recessive characters. So all these are the dominating characters and the second one are the recessive characters. Now let us see the question answers. First is define heredity. So as we have just seen, transmission of traits and characteristics from one generation to other generation. So this is the answer of first question. Second question says
the plant on which Mendel performed the experiment. So till now we have now remember that Mendel chose the garden P on which he carried out his experiments, and second part is the scientific name is Piscium sativum. So this is the second part. Now third question, name two variants found in human population. So that is the free and attached earlobes are two variants found in human population. Third answer. And the fourth and the last is the give reason why Mendel chose pea plant for his experiment. So these are the 4 points for which Mendel chose pea plant. First is availability of detectable contrasting traits. Second, short lifespan. Third, normally self-fertilization is there, but cross-fertilization can also be carried out. And fourth is large number of seeds are produced in one generation. So because of these 4 points, Mendel chose garden pea plant for his work. So these questions are also important from the board exam point of view. Hope students this worksheet must be clear to you. If you haven't subscribed my channel, do subscribe it, and thank you for watching this video.